जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक पर्वत खड़ा है। न कोई पेड़, न कोई पक्षी, न कोई आवाज, बस एक रहस्यमय भयानक शांति। ये पर्वत है कैलाश, जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास कहा जाता है। दुनिया के हर ऊंचे पर्वत पर इंसान चढ़ा, एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा सब फतह हुए, लेकिन कैलाश आज तक एक भी इंसान इसकी चोटी तक नहीं पहुंचा। और जो लोग कोशिश करने गए वो या तो वापस लौट आए या फिर कभी लौटे ही नहीं। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पर्वत है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? क्यों नासा के नक्शों में कैलाश की संरचना किसी आम पर्वत जैसी नहीं दिखती? क्यों यहाँ समय तेजी से बीतता है और वैज्ञानिक इसका कोई जवाब नहीं दे पाए? और वो रहस्यमय आवाजें जो रात को कैलाश की घाटी में सुनाई देती हैं, वो क्या हैं? 4 धर्मों ने इस पर्वत को पवित्र माना, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म। चारों कहते हैं ये पर्वत इस धरती का केंद्र है, ब्रह्मांड की धुरी है। क्या ये महज आस्था है या इन चारों को कुछ ऐसा पता था जो हम भूल गए? रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया कैलाश एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। और अगर ये सच है तो इसे किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया? आज हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो सदियों से दबे हुए हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसे छुपे हुए राज और इतिहास के अनसुने सच पसंद हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई भी राज छूटे नहीं। तिब्बत के पठार पर समुद्र तल से 6,638 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत स्थित है। ये एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, कैलाश पर एक भी नहीं। इसकी चोटी 4 भुजाओं वाली है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, बिल्कुल एक पिरामिड की तरह। प्रकृति में इस तरह की सममित 4 भुजाओं वाली संरचना अपने आप नहीं बनती। इसके चारों ओर से 4 महान नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा। सोचिए, एक ही पर्वत से 4 दिशाओं में 4 नदियां, ये संयोग नहीं हो सकता। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में लिखा है कैलाश ही वो मेरु पर्वत है, ब्रह्मांड का केंद्र। बौद्ध धर्म इसे कांग रिनपोचे कहता है, अर्थात अनमोल हिम, सबसे पवित्र स्थान। जैन धर्म कहता है यहीं पर उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष पाया था। 4 अलग अलग धर्म, 4 अलग अलग संस्कृतियां और सबका एक ही जवाब, कैलाश। ये अकेला तथ्य ही रुकने और सोचने के लिए काफी है। आखिर इस पर्वत में क्या है? 1985 में एक पर्वतारोही दल ने कैलाश चढ़ने की अनुमति मांगी। चीन सरकार ने दी, लेकिन जैसे ही वो दल कैलाश के पास पहुंचा, अजीब बातें होने लगी। पर्वतारोहियों ने महसूस किया कि उनके नाखून और बाल असामान्य रूप से तेजी से बढ़ रहे हैं। जो काम आमतौर पर 2 हफ्तों में होता है, वो यहाँ महज 12 घंटों में हो गया। वैज्ञानिक इसे त्वरित वृद्धि कहते हैं, और इसका मतलब है कि यहाँ समय अलग गति से चलता है। कई तीर्थयात्रियों ने बताया कैलाश की परिक्रमा के दौरान उन्हें लगा जैसे घंटे मिनटों में बीत गए। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्डाशिव ने 2000 के दशक में कैलाश का गहन अध्ययन किया। उन्होंने कहा यह पर्वत किसी प्राकृतिक शक्ति का केंद्र बिंदु है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए। उन्होंने ये भी कहा कैलाश के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से शक्तिशाली है। क्या यही कारण है कि यहाँ कंपास और जीपीएस उपकरण काम करना बंद कर देते हैं? कई पर्वतारोहियों ने यह भी कहा जैसे ही वो चढ़ने का प्रयास करते हैं, रास्ता खो जाता है। रास्ता जो नक्शे पर था वो अचानक गायब हो जाता है, जैसे पर्वत खुद को छुपा लेता हो। एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने कहा था कैलाश जाने देता है उसी को जिसे वो बुलाता है। अब आते हैं उस सिद्धांत पर जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रूस के प्रमुख वैज्ञानिकों के एक समूह ने 2004 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में दावा था कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, और ये अकेला नहीं, इसके आसपास छोटे छोटे 100 से भी अधिक पिरामिड जैसी संरचनाएं हैं। मिस्र के पिरामिडों से भी बड़ा और हजारों साल पहले बना ये पिरामिड। वैज्ञानिकों ने कहा इसकी चारों भुजाएं चारों दिशाओं की ओर बिल्कुल सटीकता से इशारा करती हैं। उत्तरी ध्रुव से कैलाश की दूरी और दक्षिणी ध्रुव से कैलाश की दूरी दोनों में एक गणितीय संबंध है। ये वही संबंध है जो मिस्र के पिरामिडों में भी पाया जाता है।
क्या ये महज संयोग है? इसके अलावा कैलाश की ऊंचाई और पृथ्वी की परिधि का अनुपात भी एक विशेष संख्या देता है। वो संख्या है पाई 3.14159। वही अनुपात जो प्राचीन पिरामिडों में भी छुपा है। क्या इसका मतलब ये है कि किसी प्राचीन सभ्यता को ये गणित पता था? एक ऐसी सभ्यता जो शायद हमारे इतिहास की किताबों में दर्ज भी नहीं है, जिसने न सिर्फ कैलाश बनाया बल्कि इसे पूरी पृथ्वी के भूगोल के केंद्र में स्थापित किया। कैलाश से कुछ ही दूरी पर है मानसरोवर झील, दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक। इस झील का पानी इतना शांत है, इतना नीला, जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो। लेकिन इस झील के बारे में एक अजीब बात है। यहाँ हर समय एक अजीब ध्वनि सुनाई देती है। तीर्थयात्री कहते हैं रात के सन्नाटे में झील से ओम जैसी गूंज उठती है। वैज्ञानिकों ने इसे झील के अंदर की हलचल और हवा का प्रभाव बताया, लेकिन पूरी तरह समझाया नहीं। मानसरोवर के पास ही है राक्षस ताल, एक खारे पानी की काली झील। हिंदू मान्यता के अनुसार मानसरोवर सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है और राक्षस ताल नकारात्मक ऊर्जा का। दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल पास, जैसे ब्रह्मांड का अच्छाई और बुराई का संतुलन। वैज्ञानिकों ने पाया मानसरोवर की झील के पानी में असामान्य मात्रा में ऑक्सीजन है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले तीर्थयात्री कहते हैं यहाँ सांस लेने में जैसे नई जिंदगी मिलती है। पुरानी कथाओं में लिखा है मानसरोवर में स्नान करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। क्या ये सिर्फ आस्था है या इस पानी में सच में कुछ विशेष रासायनिक गुण हैं? अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कैलाश चढ़ने की हिम्मत दिखाई। 1926 में तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश की चोटी पर पहुंचने का दावा किया था, लेकिन उनके बाद कोई भी इस दावे को दोहरा नहीं पाया, न तब न आज। 1980 के दशक में चीन ने कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश चढ़ने की अनुमति दी, लेकिन विश्व के पर्वतारोहण संघों ने खुद विरोध किया। ये पर्वत चढ़ा नहीं जाना चाहिए। इटली के प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर ने भी, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह किया था, उन्होंने भी कहा मैं कैलाश नहीं चढ़ूंगा, कुछ पर्वतों को अजेय ही रहना चाहिए। कई तीर्थयात्रियों ने बताया परिक्रमा के दौरान उन्होंने ऐसी आवाजें सुनी जो किसी ने नहीं सुनी। कुछ ने कहा उन्हें अपने मृत परिजनों की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल पास से। 2004 में एक रूसी दल ने चढ़ाई शुरू की और अचानक तूफान आया, रास्ता बंद हो गया। दल के सभी सदस्य वापस लौटे, लेकिन उनमें से कुछ की उम्र कुछ महीनों में ही बहुत बढ़ गई। डॉक्टरों ने कहा उनके शरीर में वो परिवर्तन आए थे जो सालों में होने चाहिए थे। तो आखिर कैलाश क्या है? एक पर्वत, एक पिरामिड, एक शक्ति केंद्र या शिव का साक्षात निवास? हजारों सालों से ये रहस्य बना हुआ है और शायद यही इसकी असली पहचान है। विज्ञान के पास अभी तक इस पर्वत का कोई पूरा जवाब नहीं है और यही बात सोचने पर मजबूर करती है। हमारे पुरखे जानते थे कुछ स्थान इस धरती पर ऐसे हैं जो इंसान की समझ से परे हैं, और कैलाश उनमें सबसे ऊंचा है, न सिर्फ ऊंचाई में बल्कि रहस्य में भी। अब आपसे एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि कैलाश एक प्राकृतिक पर्वत है या कुछ और? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो इतिहास से प्यार करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले रहस्य में।